हे अर्जुन, नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, मैं द्वापर में आया, त्रेता में आया, मैं संतों के रूप में कलयुग में आऊंगा। लेकिन गाथा 17 कहती है, तुमको तत्व का ज्ञान नहीं है। कौन सा भंग चल रहा है? कौन सा भंग चल रहा है महात्माओं? अब भी कौन सा भंग सुना? विनाश रहित उत्पाद, अब उत्पाद रहित विनाश। इसलिए कहना पड़ता है? पहला भंग क्या था? उत्पाद विनाश रहित। उत्पाद हुआ लेकिन अब विनाश नहीं होगा। अब है विनाश, उत्पाद नहीं होगा। इससे अवतारवाद का समापन होता है। विनाश हुआ है लेकिन उत्पाद नहीं होगा। कैसे? दग्ध बीजवत। कैसे? हुयांकुर जननः रागाद्या क्षयमुपकतायश्च ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जनो वा नमस्तस्मै। भुयांकुर जनना, भू का बीज अंकुरण करने वाला कोई था, वो कर्म था। वो कर्म बीज के दग्ध होने पर विनाश हुआ है, अब उत्पाद नहीं होगा। ऐसे 148 कर्म का विनाश जो आत्मा कर चुकी है, वो आत्मा संसार में अपने उत्पाद को प्राप्त नहीं होगी। इसका नाम है उत्पाद शून्य विनाश। विषय कहां जा रहा है? सिद्धों में। इसलिए माता जी, इतना अंदर में दुख होता मुझे जब विद्वान लोग संगीतकार भजनकार ये गाते हैं, प्रभु चले आना, कहीं राम बन के, कृष्ण बन के, तो कहीं महावीर बन के। ओ हो, पूरे जैनत्व का नाश कर दिया मिथ्या दृष्टियों ने। इन्हें मालूम ही नहीं है सिद्धांतों का। उठाए दूसरे की नकल पट्टी शुरू कर दिए। जैन मंदिरों में आकर भजन गा रहे हैं ऐसे, जिसमें जैनत्व का नाश होता है। हालांकि तुम जैनत्व का नाश नहीं कर पाओ, तुम्हारे सम्यक का तुम्हारा ही नाश होता है। कोई भजन गाओ ना, पता करना चाहिए सिद्धांत क्या है इसका। अभी संजंत सागर का जो विषय है, मैं अभी थोड़ी देर से खोलता हूं, बहुत गहरा था, बहुत गहरा था। वैराग्य और तत्व निर्णय सामान्य विषय नहीं है ये। 17वीं गाथा ये लब का विषय था, और बालक ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। और पुरुषार्थ करो। फिर गाथा में लिखा उत्पाद युक्त, उत्पाद व ध्रुवी का संभार विद्यमान है। ओहो, हे प्रभु, आपके उपकार कैसे भुला सकते हैं हम, कि आपने महावीर की शुद्ध वाणी परोस दी। कुंद कुंदेव नहीं भुला सकते। और बार बार मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं जो आपको नहीं मानते। नहीं मानने वाले तो ऐसे भी हुए हैं जो महावीर को भी नहीं मानते थे, तो क्या मैं महावीर को भूल जाऊंगा क्या? यदि कोई कुछ विजय पाटनी का है, यदि कोई यूं कहे विजय पाटनी अच्छे आदमी नहीं है, तो क्या बेटा तू अपने दादा को भूल जाएगा? कोई ईर्षा से बोल रहा है तो बोलने दो, पर मेरा दादा तो है। ऐसे मित्र कोई मेरे आचार्य कुंद कुंदेव को यूं कहता जेना भास है, कोई बात नहीं है, उसका सोच है, मेरा थोड़ी है। उसका सोच है, मेरा सोच नहीं है। अपना सोच दृढ़ होना चाहिए।
भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में बहुत सारे छोटे-मोटे लोग अपने आप को तीर्थंकर घोषित कर दिए थे। क्या हो गए? वे तीर्थकृत थे। विष्णु सागर जी, महात्मा जी, जागृत रहने का विषय चल रहा है। तीर्थकृत थे, तीर्थकृतांत थे। अष्ट सहस्त्री को देखिए, तीर्थ कृतांत थे। वे तो तीर्थ का नाश करने वाले थे, तीर्थकृत थोड़े थे। तीर्थ समयानाम च परस्पर विरोधता सर्वेशा मापता नास्ति कश्चित वे भवेद गुरु। तीर्थ समयानाम च परस्पर विरोधना, जितने लोक में तीर्थंकर कहने वाले अपने आप को परस्पर विरोधना, परस्पर विरोधी, नीचे की पंक्ति कुछ लिखते हैं, ऊपर की पंक्ति कुछ लिखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। सर्वेशा मापता नास्ते, इसलिए सभी आप तो नहीं हो सकते हैं। कस्य दे भवे गुरु, कोई एक गुरु अवश्य, उसका नाम सत्यमेवास निर्दोषो युक्त सा विरोधा अवरोधम ते प्रसिद्धेन वादते। सत्यमेवासी, वैसे आप ही परमात्मा, विशुद्ध निर्दोष परमात्मा आप ही हो। इसलिए 70 नंबर की गाथा प्रवचन सार की समझने के लिए मित्र बहुत पुरुषार्थ चाहिए। जिस गाथा में सिद्धों की त्रैकालिकता को सिद्ध किया गया है, पूर्व पक्ष से, उत्तर पक्ष से, उभय दृष्टि से सिद्धों की त्रैकालिकता, उत्पाद है विनाश शून्य, विनाश है उत्पाद शून्य, उसका नाम है शुद्ध जीव द्रव्य, जो कि उत्पाद में ध्रुव से सम्मायुक्त है। जो कि अब चलिए, सिद्धों के अंदर शुद्ध अर्थ पर्याय का प्रमाण चल रहा है, वो उत्पाद ध्रुव से युक्त है। बराबर दूसरे वक्ता के रूप में उपस्थित हुए थे हमारे महात्मन महामना छुल्लक श्रुत सागर जी महाराज। उन्होंने जो है, उनका विषय था चारित्र का स्वरूप। मित्र, चारित्र जो है वो दो दृष्टियों में है, ध्रुवीय चारित्र, भाव चारित्र। ध्रुव संयम, भाव संयम, एक गहरा पक्ष। भेद रत्नत्र, अभेद रत्नत्र। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, व्यवहार चारित्र। अब इसमें क्या देखना आप, गृह त्याग के व्रतों को धारण करके व्रत सम्मति गुप्त रूप पालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं क्योंकि छोड़ के आए। पाप भीतरियत ये शब्द नहीं है। ओहो, पाप से भयभीत होके नहीं गुरु के राग में आए, पाप से भयभीत होके नहीं संयमियों का जीवन अच्छा लगता था इसलिए आए, पाप भीतरियत नहीं, सुख सुविधाओं से रहेंगे, गृहस्थी के तनाव मुक्त जिएंगे, पाप भीतरियत नहीं। अब थक चुका हूं जगत से इसलिए आया हूं, पाप भीतरियत नहीं। महात्मा भोले, अब क्या कर सकता हूं, आ चुका हूं, उम्र हो चुकी है, अब शादी का समय निकल गया,
अब रहना ही पड़ेगा यहां पर। पाप भी तीर्थ नहीं। कौन अपनी बिटिया देता? अब पाप भी तीर्थ नहीं। क्या कर सकता हूं? एक बार संग में प्रवेश कर लिया है, लोक में हंसी हो जाएगी, घर जाऊंगा तो। पाप भी तीर्थ नहीं। पाप भी तीर्थ। जो पाप से भयभीत पुरुष है वो चारित्र की ओर कैसे जाएगा? अंकुर अस्वादु विवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति, सोहे पवित्ति, सो में प्रवृत्ति, व्यवहार चारित्र। ये निश्चय चारित्र नहीं है, व्यवहार चारित्र, जो कि व्रत सम्मति गुप्ति रूप है। अब जिसके व्रत सम्मति गुप्ति रूप चारित्र में ही सदोषता है, वो मित्र न में व्यवहार चारित्रवान है, न निश्चय चारित्रवान है। वो चित्र मुनि है, चारित्र मुनि नहीं है। जैसे एक तस्वीर टंगी मुनिराज की, उसके अंदर ना व्यवहार चारित्र है, ना निश्चय चारित्र, मात्र एक चित्र है। ऐसे जिन मुनिराज के द्रव्य संयम का ही पालन नहीं है, भाव संयम पर विचार ही नहीं आता है, ये मात्र एक तस्वीर है, मुनिराज नहीं है, चित्र मुनि, चित्र मुनि। फिर कुंद कुंद भगवंत 7 नंबर गाथा क्रमांक में जब चारित्र की व्याख्या करते हैं छुल्लक जी, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सौड़ी दिठो, मोहो खो भीड़ो, परिणामो प्रोही समो। इसका नाम चारित्र है। इस चारित्र के लिए अजीत सागर मित्र, बुद्धि की तर्कणा शक्ति तो घोर मिथ्या दृष्टि के पास भी हो सकती है, इसका चारित्र से कोई समझौता नहीं है। शब्द ज्ञान का होना, हुनर का पाना, विद्याओं का सीखना, इसका चारित्र से कोई संबंध नहीं। इसलिए विशुद्ध सागर कभी किसी के बाहर ज्ञान से किंचित भी प्रभावित नहीं है, न वैभव से प्रभावित है, न भीड़ से प्रभावित है। कोई मुझे मालूम है माता जी, जगत के पोस्टर, जगत के बैनर, जगत की भीड़, इसे कभी सिर मत टेकना। नारी पर्याय से मुक्त होना है तो कभी प्रभावित मत होना, हर जगह सिर टेकने नहीं पहुंचने का। ये व्याख्यान हम पंचम काल में नहीं उत्कृष्ट स्थान को पा सकें तो निकृष्ट स्थान को भी सिर नहीं टेकेंगे। श्रद्धा हमारी उत्कृष्ट पर ही होगी। गुणहीन न बंदियो, सवयोवा समरोवा सावयोवा। गुणहीन की बंधना नहीं है, चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक हो। गुणहीन होने पर भी गुड़ियों से बंधना करवाता है, उसको मायाचारी का दोष लगता है। भाई ये गोष्ठी है पंडित जी, समझौता नहीं है, तत्व का निर्णय चल रहा है। चुल्लक जी, मित्र चारित्र की व्याख्या करना अलग विषय है। मस्तिष्क में विभाव आ गए, मेरी चर्या की व्यवस्था ऐसी हो जाए, यदि मेरी आहार चर्या की व्यवस्था ऐसी हो जाए, विभार चारित्र में ही दोष है, निश्चय छोड़िए। कोई भी व्यवस्था की पददृष्टि जा रही है, निसंगता का अभाव है। क्यों गाथा सूत्र क्या हो रहा है? मोहो छो भीड़ो, मोह यानी दर्शन मोहिनी कर्म मिथ्यात, इससे रहित। क्षोभ यानी चारित्र मोहिनी कर्म, इससे रहित।
जो साम बुद्धि है इसका नाम चारित्र है। प्रसंग आने पर कसाय न आए तो संयम। ज्ञानी आप लोगों से मेरा प्रश्न है, दो वक्ताओं की और व्याख्या मुझे करना है। प्रश्न ये है, जब आप लोग ग्रस्त थे, सभी श्रमण है यहाँ पर ना, आप ग्रस्त थे तो कभी ना कभी आपने ठंडी में चूल्हे से हाथ लगाया होगा। मित्र मैंने भी लगाया, जब मैं ग्रस्त था तो चूल्हे से हाथ लगाया, वो चूल्हा पूरा ठंडा था। साक्ष सागरी बेटा विश्वास मान, और तुम तो विश्वास मानोगी, परम गुरु भक्त हो। मित्र विश्वास मानो समझ सागरी, काला नाग फुंकार भरने वाला, मूछों वाला घर में निकला, सब घबरा के भग गए। मैं वहां खड़ा, नाग अलमारी में बैठा, मैंने सोचा देखूं तो ये होता कैसा है। वो भी समझदार था, मैंने से हाथ लगाया सांप को, कोई मंत्र से नहीं, सामान्य से हाथ लगाया। इतना ठंडा, इतना ठंडा, बहुत ठंडा था। लेकिन देह के ठंडे होने से सांप विष से ठंडा नहीं था। उसी को एक व्यक्ति पकड़ने आया तो घर में घूमने लग गया, उसने फण पटक दिया दीवार पर, उसने जहर बाहर निकाल दिया। हाथ से स्पर्श किया, ठंडा शरीर था, लेकिन नहीं, काटा नहीं था, वो कोई संबंधी था। ऐसा ही है, रागी जीव था, वही बाखर में घूमता रहता था। सांप झांसी के करगुआ जी में तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया था, उसने अंगुली दबा ली,